भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। सनातन सत्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, रियल पुरुषार्थ की बात बताते हैं, क्योंकि हम आपको जीवन की अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट ट्रुथ की वास्तव में सच्चाई क्या है वो बताना चाहते हैं। उसमें हमने कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लिया है। ये सारा कार्य हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है अहंकार कैसे जन्मता है। भाई और बहनों, अहंकार विनाश की जननी है। जिस समय आपके भीतर अहंकार आ गया, मान लीजिए कि आपके विनाश का बीज प्रारंभ हो गया। मैं यह कोट करना चाहूंगा कि जो रावण था वो वेदों का ज्ञाता था, प्रकांड पंडित था और कई रिद्धियां सिद्धियां उनके पास, यानी एक महान व्यक्तित्व था। लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर के उनका अंत हुआ, वो बदनाम हुए, सती सीता माता का हरण किया। और आज उस अहंकार के वशीभूत कितनी शताब्दियां हो गई है कि उसका पुतला जलाया जाता है, कि बुराई पर भलाई की जीत कह के जलाया जाता है। राम की जीत रावण पे जीत के नाम से, यानी एक अवगुण के कारण शताब्दियों से जो है वह जो है बदनाम हो गया। इसीलिए अहंकार को जन्मने मत दो। अब ये अहंकार जन्मता कैसे है, ये हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि बताए बिना आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कौन कौन से उद्गम स्थल है, कौन कौन से सोर्स है जहां से अहंकार जन्मता है। तो हमारे वो धार्मिक ग्रंथों के अंदर 8 तरह के मद बताए गए हैं। जाति, कुल, बल, ज्ञान, ऐश्वर्य, रूप, समृद्धि, ये 8 तरह के जो हमारे मद हैं, इनसे अहंकार पैदा होता है। वो लोग धन्य हैं, वो लोग महान होते हैं कि ये उनके पास होने के बावजूद भी वो अहंकारी नहीं होते हैं। जैसे आप लीजिए कि जाति, मैं बड़े कुल में जन्मा हूँ, मैं मंत्री के यहाँ जन्मा हूँ। पुराना समय देखे तो मैं राजा का बेटा हूँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ, पनिया का बेटा हूँ। इस तरीके से अलग अलग जो जातियों के जो है व्यक्ति मद करके वो अहंकार करने लग जाता है। और अहंकार में क्या होता है कि व्यक्ति दूसरे अपने साथी लोग होते हैं, समकक्ष लोग होते हैं, कुछ गिनता नहीं है, वह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाता है। और अहंकार में एक बुराई है, एक चंडाल चौकड़ी है हमारी भारतीय ग्रंथों के अनुसार, कि क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये चंडाल चौकड़ी है। इनके बीच के अंदर एक पक्का पैक्ट है, एग्रीमेंट है कि अगर एक चला गया तो पीछे 3 बैकडोर एंट्री से बिना किसी परमिशन लिए, बिना कोई जानकारी के ऑटोमेटिकली आएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में बहुत धन बढ़ गया, तो धन बढ़ने से क्या होगा, उस व्यक्ति की अगर कोई अवहेलना करेगा, कोई बात काटना चाहिएगा, उसको क्रोध आया जाएगा। तो देखिए अहंकार के साथ क्रोध आया। अच्छा, और उसके बाद जो है अहंकारी व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि किसी को कुछ बोल देता है, किसी को कुछ बोल देता है। हस्बैंड वाइफ को अलग अलग बात बोल करके, माया करके, और उनको लड़ा दिया। पार्टियों के बीच में माया करके लड़ा दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी उसने, अहंकारी व्यक्ति ने। वो मिसअंडरस्टैंडिंग सारी माया है, और लड़ा दिया। और देखिए कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है और किसी चीज का अहंकार करता है, धन का या जो भी चीज उसके पास होती है, पद का, प्रतिष्ठा का, तो क्या होता है कि उसका लोभ बढ़ जाता है।
जहां लाहा तहां लोभा, जहां लाभ होता है वहां लोभ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो लोभ बढ़ गया, इसका मतलब वो और जो है उसको, चाहे धन हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, और अधिक पाने का कोशिश करेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अहंकार ना करना, अगर आपके पास कुछ भी है, अहंकार ना करना बहुत बड़ा गुण है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो उसको शमन करना चाहिए, दबाए रखना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे 8 मद की। तो मद के अंदर कुल का, जाति का और बल का। मैं इतना बलशाली हूं, मेरे बराबर कोई बल वाला नहीं है। मैं इतना ज्ञानी पुरुष हूं कि मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं। मेरे इतना रूप है कि जो है मेरे सामने जो स्वर्ग की अप्सरा भी नहीं टिकती है। मेरा ऐश्वर्य समृद्धि देखो कि कितनी बड़ी समृद्धि है। मेरे समान किसी के पास में इतनी समृद्धि, इतनी पद प्रतिष्ठा, धन दौलत नहीं है। इस प्रकार ये उद्गम स्थल है अहंकार के, वहां से अहंकार जन्म लेता है। देखिए, आपको जो कुछ भी मिलता है वो आपके पूर्व जन्म के, जो आपने अच्छे कौज डाले हैं, जो पुण्य का संचय किया है, उसी का ही इस जन्म के अंदर उदय या गीता की भाषा में प्रारब्ध होता है। नो डाउट, क्योंकि वो आपका अर्न किया है, आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। परंतु क्वेश्चन ये है, उसके मिलने से क्या प्रतिक्रिया होती है, वो मुख्य बात हो गई है। आपको था, मिल लिया, आपने भोग कर लिया, अब आपका ऐश्वर्य है, आपका पुण्य है, कौन रोकने वाला है। लेकिन उसको आपने अगर दुरुपयोग किया, उस पर प्रतिक्रिया की, उसके साथ जुड़ गए, तो फिर नया अहंकार पैदा हो गया है, और वह पैदा नहीं होने देना है। ये मुख्य बात है। क्यों कि आपने पुण्योदय किया और आपने फिर अहंकार करके उस पुण्योदय को घटाना चालू कर दिया। देखिए, एक ये लॉ ऑफ द नेचर है कि पुण्योदय को भोगने से तो पुण्य खर्च होता ही है, पर पुण्योदय से आपने पापकारी प्रवृत्ति प्रारंभ कर दी तो आपका पुण्य घटता है। कैसे घटता है, मैं उदाहरण देता हूँ। उदाहरण, कहानियां, मुहावरे इत्यादि से वस्तु गागर में सागर भरा जाता है, बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाती है। एक बड़ा घास का गट्ठर है, उस गट्ठर के नीचे आपने एक छोटी सी दिया स्थाई जला दी, तो धीरे धीरे वो घास का गट्ठर है, वो घास का पूरा समाप्त हो जाएगा, जल जाएगा। घास का गट्ठर आपका पुण्योदय है, मान लीजिए पुण्य है, इतना पुण्य संचय है, और वो चिंगारी एक पाप के रूपी है। छोटी सी चिंगारी से, पापकारी प्रवृत्ति से वो धीरे धीरे पूरा जल जाता है। तो देखिए, हर जो है पापकारी प्रवृत्ति के साथ पुण्य खर्च होता है। जो भोगते हैं वो तो खर्च होता है, होगा ही, क्योंकि ये उदय और प्रारब्ध, तो ये तो भोगने की चीज तो हिसाब है। जितना जितना उपयोग में लेते रहोगे उतना समाप्त होता रहे, क्यों तो जड़ है, ये नाशवान है, ये भोगने वाली चीजें हैं, और भुगतान है आपका, आपको अच्छा बुरा मिलेगा ही, क्योंकि आपका ही जो अर्न किया हुआ है, ये ध्वनि की प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म में ध्वनि की थी, आज जन्म में प्रतिध्वनि होती है। कैसे होती है, देखिए, आप एक खुले कुएं के पास चले गए और खुले कुएं पे आपने एक जो आवाज लगाई कि तुम चोर हो, भीतर से प्रतिध्वनि आएगी, तुम चोर हो। और आपने आवाज लगाई, तुम बहुत सज्जन व्यक्ति हो, भीतर से आवाज आएगी, तुम बहुत सज्जन व्यक्ति हो। यानी पूर्व जन्म के अंदर हमने जो जैसा जो इको किया है, जो ध्वनि किया है, इसी जन्म में वो इको के रूप में प्रतिध्वनि हमको पुण्य पाप के रूप में मिलती रहती है। तो हम बात कर रहे थे कि अहंकार कहाँ से जन्मता है, और अहंकार को जीवन में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पुण्य को घटाएगा। पुण्य को घटाया नहीं, घटाएगा तो है ही, लेकिन साथ साथ के अंदर नए जो है ना, हम बीज डाल देंगे, हम नया चार्जिंग कर देंगे, वो अगले जन्म में जाकर के फिर जो है वो द्रव्य कर्म के रूप में डिस्चार्ज होगा। तो फिर क्या हुआ, हम जो है ये
जन्म जन्मांतर की साइकिल चलती रहेगी, हमें इसको चलाना नहीं है। इस जन्म जन्मांतर की साइकिल को रोकना है। तो हम रोकें कैसे? इसको रोकने की पहली बात तो हमने ये कही आपसे कि आपके जो भोग चल रहा है उसके साथ जुड़ो मत। क्योंकि हमने आपको एक सिद्धांत दिया, एक यूनिवर्सल ट्रुथ दिया, एक सार्वभौम सत्य बताया आपको लॉ ऑफ द नेचर बताया, आपको सनातन सत्य बताया कि मन वचन और काया से जुड़ी हुई हर वस्तु वह अवस्था मात्र है, और अवस्था जो है उसकी कोई रचना करने वाला नहीं है। वह तो व्यवस्थित है, वह नाशवान है, वह जड़ है, वह समाप्त होने वाली है। और ये तो जो है ऑलरेडी पूर्व का जो है एक संचित कर्म है जो कि उदय और प्रारब्ध में आया है। उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है और आपको एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। वो तो ऑटो मोड से चलता, वो तो मैकेनिकल है, इसलिए ऑटो मोड से चलता है। तो उसमें आपका क्या पुरुषार्थ है? तो आपका पुरुषार्थ किसमें है? तो हम करें क्या? जब हमें इस ऐसी स्थिति पैदा होती तो हमें करना क्या चाहिए? वो उसको बोलते हैं रियल पुरुषार्थ। आप अगर उसके साथ में जुड़ते हो तो वो तो अज्ञान है, क्योंकि स्वतंत्रता नहीं है। फिर भी टांग अड़ाते हो। आपकी मोटरसाइकिल चल रही है या साइकिल चल रही है, आपको पता है कि इसमें टांग अड़ाई या लकड़ी डाली तो वो टूटेगी, तो आप टूटने का काम कर रहे हो। मतलब आप अज्ञान के साथ में अज्ञान को बढ़ा रहे हो। हमें तो अज्ञान रूपी वेल्डिंग को तोड़ना है, इसके घनत्व को, इसके वॉल्यूम को हमें घटाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। कि जो कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्मण शरीर, कर्मों का पुलिंदा, अज्ञान, राग, द्वेष, कुछ भी कहिए, अलग अलग धर्म दर्शनों में इसके अलग अलग नाम कहे, सबका भावार्थ एक ही है। ये अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है? 24 कैरेट का सोना है और उसके ऊपर कोई बालू रेत आ गई, वो दिखता नहीं है। बालू रेत हटाई, वो तो लंगड़ी। 24 कैरेट का सोना तो दिखने लग गया। तो उसी तरीके से हमारा जो ये शुद्ध आत्मा स्वरूप है, इसके ऊपर सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग, ये तो मूल स्वरूप में अनादि अनंत काल से था, मोक्षगामी और प्योर है। 24 कैरेट का सोना है, लेकिन ये तो बेचारा बंधा हुआ है, इस जेल के अंदर बंध गया, इसीलिए बॉन्डेड हो गया, ये अशुद्ध हो गया और ये संसारिक आत्मा बन गया। ये मूल स्वरूप आत्मा, मुक्ति वाली आत्मा, अक्षय सुख की आत्मा वाला है, बंधा हुआ है। करे क्या? तो हमें इसको आजाद करना है। वो आजाद करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त कोई आजाद नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ जीवन बताया गया है, और केवल मनुष्य के पास ही पट्टा है कि वो मुक्ति को जा सकता है, यानी अपने स्वरूप को 100% तक मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। जब सारी चीजें हमारे हक में, सारी चीजें हमारे पक्ष में, तो हम करें क्यों नहीं? वो करने के लिए ही हमने सनातन सत्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है और उसी की सारी बात बताते हैं। वो करने का रियल पुरुषार्थ बताते हैं। रियल पुरुषार्थ एक ऐसा शॉर्टकट है, एक ऐसा हाई जंप है, एक ऐसी लिफ्ट है, एक ऐसी हवाई जहाज है कि सीधी जोधपुर से चेन्नई उतारती है 1.5 घंटे के अंदर। लोकल ट्रेन 52 आवर्स में जाती है, एक्सप्रेस ट्रेन भी इतनी दूर जाती है। हम तो आपको सीधा रास्ता बताते हैं। कौन सा रास्ता? ये सनातन सत्य रास्ता है, सीधा प्रभु से जोड़ता है। नो वाया मीडिया, नो दलाल, नो मीडिएटर। उसको हम कहते हैं रियल पुरुषार्थ, उसको कहते हैं हम दृष्टि विज्ञान। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि इधर है, यानी संसार की तरफ है, मनोरंजन की तरफ है, उसको आत्मरंजन की ओर कर लो। क्या किया आपने? कोई कार्य नहीं करना, कोई एक्टिविटी नहीं करना है, दृष्टि को बदलना है खाली।
चिंतन को बदलना है, सोच को बदलना है, समझ को खुला करना है। हमारे इस दृष्टि विज्ञान में, इस मुक्ति के मार्ग में करना कुछ नहीं है, मात्र समझना है। समझना क्या है? समझना यह है कि भीतर में जो प्रभु बैठा है उसको रियलाइज करो। उसी का नाम, बड़ा छोटा सा नाम है, सेल्फ रियलाइजेशन। हम क्या रियलाइज करें? खाने का रियलाइज का नहीं कह रहे हैं, पहनने का नहीं कह रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी चीज सूत्र के रियलाइजेशन की बात नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि खुद को पहचानो, अपनी पहचान करो, मैं कौन हूं उसकी पहचान करो। आपने कर ली, बड़ी सीधी सी बात है वैसे तो, आपने कर ली तो फिर दुनिया में आपको करना कुछ भी शेष नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन कार्य है खुद की पहचान करना, अपने आप से वार्ता करना, अपने आप को जानना, और जो है सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करना। उसके लिए हमने आपको ये सारी बातें बताई है। तो भाइयों और बहनों, हमारा जो आज का एपिसोड है कि जो है हमारा अहंकार कहाँ से जन्मता है, वो सोर्सेज, वो उद्गम, वो स्थान हमने आपको बताए। तो आप अभ्यास कीजिए। देखिए, दो तरह की चीजें होती है। एक तो होती है नैसर्गिक, हम जन्म से लेकर के आते हैं। सन्यासी साधक होते हैं जो पिछले जन्म से क्षोभ सम पुण्योदय साथ लेके आते हैं। तो ऐसे लोग जो है निरंकारी होते हैं। चाहे उनकी कोई कितनी प्रशंसा करे, चाहे उसको किसी बड़े पद पर बिठा दिया जाए, चाहे कोई प्रतिष्ठा दे दी जाए, कभी वो अहंकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा विनाश होगा तो इसी अहंकार के कारण होगा। तो ऐसे लोगों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हम गृहस्थी हैं तो हम भी अपना विकास चाहते हैं। और वैसे देखिए, हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन चारों आश्रम में से सबसे कठिन गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आदमी की परीक्षा होती है। उसके माता होते हैं, पिता होते हैं, अतिथि देवो भव होता है, समाज होता है, देश होता है, राष्ट्र होता है। उसको, व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में सब जगह कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। संन्यास में केवल माला फेरनी होती है। वानप्रस्थ में होता है व्यक्ति केवल एक ही ध्येय होता है, समाज की सेवा करो, कुछ अपने लिए करो, उसकी मिक्स्ड दिनचर्या होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम तो आनंद का जीवन होता है, सिवाय पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता है। तो गृहस्थी को भी तरने का, गृहस्थी को भी शाश्वत सुख प्राप्त करने का, व्यक्ति गृहस्थी को भी मुक्ति जाने का अधिकार के साथ साथ वो जा सकता है सन्यासी की तरह ही। तो वो पॉसिबल कब है कि हम अगर वेदांत की भाषा में बात करें तो राजा जनक, जो कि सीता के पिता थे, वैसा विधेय बनना पड़ेगा। हम अब आपको वह युक्ति बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं, सूत्र बनाते हैं, जिससे कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम निरंकारी कैसे हो सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, फिर भी निरंकारी कैसे रह सकते हैं, जबकि एक छोटा सा व्यक्ति इतना जाता है। अधकल गगरी छलकत जाए, आधा भरा हुआ घड़ा ज़्यादा छलकता है, पूरा भरा हुआ छलकता नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा भर के संतुष्ट हो गया, वह निरंकारी रहता है। तो राजा जनक की हम बात कर रहे थे कि राजा जनक चक्रवर्ती राजा थे, 6 खंड के राजा थे, लेकिन फिर भी वो विधेयी थे। वो वेदांत के रूप में वो जो है जीवन मुक्त थे, यानी हर क्षण जो है वो अनुभव करते थे, वेद विज्ञान करते थे। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। चक्रवर्ती बना, ये शरीर बना है,
पुण्योदय के कारण इस जनक को जो है 6 खंड का राजा मिला है और सीता जैसी बेटी मिली है, पर मैं वो नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ और मैं अजन्मा हूँ। मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम, वो वैसा मैं हूँ। ऐसा वो विदेह रूप में जो है वो चिंतन करते थे। निरंकारी रहने के लिए और अहंकार जन्म न ले, उसके लिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, वो उसको जीवन में उतारो। जग माही ऐसो रहो, जो अम्बुज सर माही, रहे नीर के आश्रय, पर जल छुवत नाही। रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। देखिए, दुनिया में ऐसे रहो कमलवत। कमल का फूल तो जो है वो कहना चाहिए मड, कीचड़ से बहुत ऊपर होता है, लेकिन कीचड़ के साथ में डंठल जड़ होती है, तो कीचड़ संतुष्ट हो गया कि मेरे साथ तो कमल जैसा इतना बड़ा प्रतिष्ठित जो है वो फूल निवास करता है। उसी तरह से आप घर के अंदर बहुत बड़े ज्ञानी या बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा वाले होकर के घर में ऐसे रहो, घर वाले सब समझे, समाज वाले सब समझें कि हमारे साथ में है नरेंद्र मोदी भाई की तरह इतने बड़े बड़े काम करते हैं, अहंकार लेश मात्र नहीं है। कितना बड़ा उदाहरण है कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री होकर के निरंकारी है। मैं उसके कोई कहना चाहिए पार्टी माइंडेड व्यक्ति नहीं हूँ, उसके गुणों की प्रभावना करता हूँ। गुण कहीं से भी हो, एक छोटे बच्चे में भी गुण मिले तो हमें लेने चाहिए। देखिए, भगवान कृष्ण कितने गुणी थे कि बहुत से जो है लोग गए, द्रोणाचार्य गए या कोई और बड़े बड़े जो योद्धा वहाँ से निकले, तो एक सड़ा हुआ कुत्ता था, वो बहुत बड़ी जो है गंदगी मार रहा था, बदबू मार रहा था। सभी कोई न कोई प्रतिक्रिया करके और नाक बंद करके निकले। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, देखो इस कुत्ते के दांत सिल्वर की तरह है, चांदी की तरह चमक रहे हैं। देखिए, मरे हुए कुत्ते में भी वासुदेव भगवान कृष्ण जो कि गुणों के पुंज थे, उन्होंने उसमें भी कोई अच्छी बात को देखा और उस अच्छी बात को उन्होंने जो है प्रतिपादित किया। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि हमें निरंकारी राजा जनक की तरह और कृष्ण, राम, महावीर, इन महापुरुषों की तरह जो है सब कुछ होते हुए भी जो है अहंकार नहीं करना, ये सीखना चाहिए, ये आर्ट सीखना चाहिए। और जब ये आर्ट हमारे को आ जाती है तो हम जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। इसके सूत्र हमने कई बताए। एक आपको योग का सूत्र बताता हूँ, प्राणायाम का, कि देखिए निरंकारी कैसे बने। उसके लिए भारत में पैदा हुआ योग, जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप के अंदर जो है 2015 से लगातार हम जो 5-6 साल से 21 जून को पूरे विश्व के 210 कंट्री में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। यानी भारत को फिर धर्मगुरु देश बना दिया योगा ने। और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन को पूरा विश्व के 210 कंट्रीज इन वर्षों के अंदर उसको अंतर्राष्ट्रीय 2005 से अंतर्राष्ट्रीय जो है वो अहिंसा दिवस मना रहे हैं। और वो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, क्योंकि महात्मा गांधी ने युद्ध के जैसी स्थितियां भी इतने बड़े अंग्रेजों के साम्राज्य को 200 साल पुराने की जड़ों को हिलाया अहिंसा के आधार पर। ये भारत को धर्म गुरु देश बनाता है। तो हम योग, उसी योग की बात करते हैं कि सामान्य रूप से मनुष्य है जब मौज की, मज़े की स्थिति में होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन फ्री होता है। आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए कि एक्सहेल इनहेल, सांस लिया और सांस बाहर निकाला, इस स्ट्रोक को जो है वह 16 लेता है। लेकिन निरंकारी बनना है तो
तो हम आपको बताना चाहते हैं 1 मिनट की 16 की सांसों को लंबा अभ्यास करके धीरे धीरे 16 से 10, 12, 8 कीजिए, आप निरंकारी बन जाएंगे। तो हम कुल मिला के ये बात कहना चाहते हैं कि अहंकार जीवन का विनाश करता है। निरंकारी बनिए, आपके प्रति मंगल भावना, शुभ कामना कि आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और आपने परिवार के साथ में आप शतायु होकर के परोपकार करके अपने जीवन को धन्य बनाइए।